सरगुजा जिले में बम्पर धान खरीदी हो चुकी है। लक्ष्य से ज्यादा अब तक करीब 14,000 मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। धान खरीदी के दौरान अमानक स्तर में धान सहित बिचौलियों के धान प्रशासन की सक्रियता से पकड़े गए हैं। तो वहीं जिले के मैनपाट नर्मदापुर में धान खरीदी केंद्र में करीब 1 करोड़ से अधिक की धान फर्जी पट्टे में बेचने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत सरगुजा कलेक्टर से की गई है। दरअसल सरगुजा जिले में 20,66,45 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, तो वहीं अब तक 21,93,73 मीट्रिक टन धान खरीदी की जा चुकी है। लक्ष्य से ज्यादा करीब 14,000 मीट्रिक टन धान खरीदी किया जा चुका है, लेकिन मैनपाट नर्मदापुर में धान खरीदी केंद्र में करीब 1 करोड़ का धान फर्जी तरीके से बेचने का मामला सामने आया है। बता दें कि नर्मदापुर में कुछ पहुंच पकड़ रखने वाले करीब 25 किसान जो ग्राम कंडराराज से फर्जी पट्टा बनवाकर फर्जी तरीके से करीब 1 करोड़ से अधिक का धान बेच दिए और प्रशासन को इसकी भनक भी नहीं लगी। जबकि कंडराजा के स्थानीय किसानों से बात की गई तब उन्होंने बताया कि यहाँ कोई बड़ा किसान नहीं है जो धान बेच सके। किसानों के द्वारा बताया गया कि ग्राम कंडराजा से की कुछ लोगों का फर्जी पट्टा बनाया गया है, तो वही सब समिति प्रबंधक से जानकारी मांगी गई तो वह कैमरे से भागते हुए नजर आए। मेरा नाम संदीप एक्का है, मैं आटे एक्टिविस्ट एंड एडवोकेट हूँ। ये मामला धान खरीदी केंद्र नर्मदापुर का है, जो तहसील मैनपाट अंतर्गत आता है, जिसमें कुछ ग्राम पंचायत जैसे कि कंडराजा ग्राम और बरीमा और कुछ अन्य ग्राम हैं, जिनमें कुछ गैर आदिवासी लोगों को गलत तरीके से जो है पट्टा जारी किया गया है। और लगभग जैसे ग्राम कंडराजा में लगभग 25 लोग हैं और उन पर जो है टाऊ की और अन्य दलहन चीज़ों की खेती होती है और कुछ ज़मीन ऐसे हैं जो उपजाऊ नहीं होने के कारण संभवतः खेती भी नहीं होती है, परंतु उस पर राजस्व अधिकारियों के साथ में साँठ-गाँठ करते हुए राजनीतिक संरक्षण में जो है गलत तरीके से लाखों करोड़ों का जो है धान बेच दिया गया है, जो कि बिचौलियों का धान था। और अपने स्तर पे जो है वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, और जिस पर मैं उन पट्टों की जांच और जो गिरदावरी जो हुआ है उसका जो है समुचित जांच की मांग किया हूं, जिस पर जांच होना चाहिए लोकहित पे, न्याय हित में, और मैं कार्रवाई चाहता हूं। फिलहाल आप कहाँ शिकायत किए हैं? और मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय को शिकायत दिया गया है, कमिश्नर महोदय को शिकायत दिया गया है, और इस संबंध में अनुसूचित जनजाति आयोग को भी शिकायत मैं प्रेषित करूंगा, जो बना हुआ है। अभी बीच में छुट्टी हो गया था तो नहीं कर पाया हूं। इसमें समिति प्रबंधक की भी संलिप्तता है? संलिप्तता बिल्कुल है, सबकी संलिप्तता है, क्योंकि हम उनके पास जब इस संबंध में जानकारी लेने गए थे कि किसके द्वारा कितना धान बेचा गया है, तो उसके द्वारा टाल मटोल किया गया एवं अभद्रता किया गया। और इस परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा फिर जब संबंधित ग्राम में जो है जा कर के ज़मीनी स्तर पर जब जानकारी ली गई, तो वहाँ के सरपंच, उनके पिता एवं कुछ ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि यहाँ जो लगभग जो किसान हैं, सारे के सारे किसान, कुछ किसानों, एक किसान को छोड़ करके लगभग जितने किसान हैं वो सिर्फ अपने जीविकोपार्जन के लिए ही खेती बाड़ी कर पाते हैं। बेचने का धान उनके पास नहीं हो पाता है। आपका आरोप ये है कि फर्जी कृषकों ने फर्जी पट्टे के आधार पर धान बेच दिया गया। हाँ, बेच दिया है। इसके मैं जांच चाहता हूं, और इस संबंध में जो है यहाँ से मार्क हुआ है कल एसडीओ महोदय सीतापुर को और खाद्य अधिकारी सीतापुर को, मैनपाट को। क्या नाम है दोस्तों? राम प्रसाद। ये कौन सा गांव है? ये कंडराजा है। अच्छा, यहाँ कितना किसान हुई? कुछ उतना ज़्यादा तो है ही नहीं है शहरी में किसान। का खेती करते हैं किसान? बस वही धान और वही कुछ गेहूं तो नहीं करते हैं, धान और वही एक ठो बोलते हैं, वो का बोलते हैं, खेड़ी। कितना मतलब ऐसा किसान है जो जापन धान बेचते हैं? ना ही बेचने का लायक कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं है। बड़े किसान नहीं है। कोई एक आध बड़ा किसान होगा? बड़ा किसान वही थोड़ा बहुत बाले भगवान बेच सकता है, नहीं तो कोई नहीं बेचता है। ये कहाँ का है? यादव पारा का है, बरडाण का। अच्छा, यही का है रहने के लिए तो। अच्छा, उसका ज्यादा है? हाँ, उसका ज्यादा है, वही बेचता होगा। बाकी और किसी कोई नहीं बेचता है। ये कंडराजा में कितने ग्रामीण किसान होंगे लगभग संख्या में? संख्या तो फिर वही 71 आसपास है। 70-75 किसान, लेकिन बेचने लायक का नहीं है। अच्छा, बेचने लायक नहीं है।
नहीं है। अच्छा, यहाँ आसपास ऐसे फर्जी पट्टा नहीं है। हाँ। फर्जी पट्टा यहाँ का जो है पूरा बाहरी का मतलब बहुत फर्जी पट्टा बनवा ली है। हाँ, उसी जगह हाँ। क्या आपको जानकारी है कि आसपास कितने लोग फर्जी पट्टा बना के यहाँ रह रहे हैं, बाहरी लोग? यहाँ 20-25 आदमी का है बाहरी लोग का अच्छा, फर्जी पट्टा कंडराजा में कनराजा में। उन्हीं लोग धान बेचते होंगे। कहाँ से बेचेंगे, यहाँ से तो फिर नहीं बेचते हैं भाई, उधर से बेचते होंगे, उसको मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन यहाँ से नहीं बेचते हैं वो लोग, क्या कंडराजा से कोई धान नहीं बेचता। नहीं बेचते हैं क्या यहाँ वो से। शासकीय जमीन का फर्जी पट्टा? सास नहीं, उस जमीन में धान वान तो नहीं लगाते हैं, बस ऐसा ही कुछ टाऊ वगैरह मंझरी ये सब लगाते हैं। मतलब इस वर्ष में धान सरपंच अभी तक तो धान लगाने के लिए मतलब दिखा नहीं है, बस मंझरी ये सब टाऊ ये सब तो लगाते यहाँ जो हैं। फर्जी पट्टा बना है वो किसका बना है? कितने लोगों का बना होगा? यहाँ लगभग वही, कहना चाहिए 8-10 लोग का बन चुका है बाहर हैं उन लोग? का। ये नर्मदापुर पंचायत का है। तो कहाँ से उनका पट्टा बना है? तो उनका पट्टा यहीं से बना है, कनराजा से। कनराजा से मतलब कनराजा का जमीन उनके नाम से बना है, मतलब उस समय उसमें उन लोग खेती उती करते हैं? हाँ करते हैं। किस टाइप की और खेती करते हैं? बहुत लोग मतलब अभी तो कुछ लोग करते नहीं हैं और कुछ लोग करते हैं। धान, लेकिन धान नहीं लगता है। धान नहीं लगता है, मेझरी टाऊ ये सब लगता है। अच्छा, ये फर्जी पट्टा किसके मिली भगत से हो सकता है? तहसीलदार और पटवारी के मिली भगत से बना है? कोई जांच करने आता है सब? जांच में नहीं, अभी तो जहाँ तक इसे जांच करने तो नहीं आते हैं, काहे कि उस समय जो पटवारी थे वो सब मतलब अलग अलग थे। पटवारी तहसीलदार उस समय कोई दूसरा था, तो अभी सब तहसीलदार सब नया नया आ गए हैं ना, तो लोग को उतना पता नहीं है। आप लोग का ये जो कुछ आ जाता है हाथी होती है ना, तो मतलब फॉरेस्ट विभाग और ये सब सीओ, जनपद पंचायत से सीओ भी आते हैं देख रेख करने के लिए। सपोर्ट तो इसमें है, सीओ का है, फॉरेस्ट विभाग का है, तहसीलदार का है इसमें, और पंचायत का भी है। बाकी जीवन यापन जो है आप लोग अपने स्तर पे कर रहे हैं। आप लोगों को ये मकान दे दिया गया है? हाँ, सरकारी तरफ से। जैसे नीचे क्षेत्र में बिल्डिंग था घर, तो उसको हाथी तोड़ दिया था। तो उस समय से मतलब कि उस समय जिसमें था जब हाथी तोड़ा था, तो जैसे कि कहना चाहिए भाजपा का राज था, तो उस समय मतलब एक कॉलोनी बना है। इसके बाद मतलब देख रेख अभी चल रहा है, जैसे भी जो भी चल रहा है तो चल रहा है।